फाइनली जिस अपडेट की बात कर रहे थे सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अनुदान के पैसे कब आएंगे और कब ये पैसे मिलने वाले हैं और कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट है, अनुदान का पैसा जो है मिलना स्टार्ट हो चुका है। कई जगह जो है ये पैसे स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट बाड़मेर जिले के अंदर ये पैसे जो है लोगों के अकाउंट के अंदर आने शुरू हो चुके हैं और कईयों के अकाउंट के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं कई दिनों से। अब देखिए कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं, कैसे पैसे मिलने वाले हैं और किस अकाउंट के अंदर ये पैसे आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको A to Z देने वाला हूँ। अनुदान का पैसा जो कि आपको एक आर्थिक सहायता दी जाती है, जो बीज की बात करते हैं हम, आर्थिक सहायता आपको यहाँ पे दी जाती है गवर्नमेंट की ओर से, जिससे आप अनाज खरीद सके और उसको आप जमीन में बो सके, तो अनुदान का पैसा कहते हैं। अनुदान का पैसा ऑलमोस्ट कई लोगों को 17,000, कईयों को 34,000 के आसपास ये पैसे मिले हैं। अब दोस्तों किस अकाउंट के अंदर ये पैसे मिलेंगे तो आप सभी को बता दूं, ये जो पैसे है वो जन आधार कार्ड के अंदर जिनके नाम पर जमीन है उसके अकाउंट का, जो जन आधार कार्ड के अंदर अकाउंट जुड़ा हुआ है, जिनके नाम पर जमीन है और उनका अकाउंट जन आधार कार्ड के अंदर लिंक है, तो उस अकाउंट के अंदर ये पैसा जो है रिसीव हुआ है जन आधार कार्ड डीबीटी के थ्रू। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप सभी को बता दूं बहुत सारे किसान जिनको पैसे रिसीव हुए हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए, ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा। वो कमेंट करके जरूर बताइए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि पैसे रिसीव हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही कमेंट कर देंगे, अपने अकाउंट को चेक भी नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपने जन आधार कार्ड के अंदर आपको अपने अकाउंट को चेक कर लेना है कि कौन सा मेरे जन आधार कार्ड के अंदर, उस अकाउंट को देखकर आप अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, कितने पैसे रिसीव हुए हैं अनुदान के रूप में। अब यदि SBI का है तो आप मिनी स्टेटमेंट के लिए मिस कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर 18001234 पे आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके सीधा आपको 1 प्रेस करना, फिर अगेन 1 प्रेस करना, उसके बाद सीधा आपका बैलेंस हो जाएगा। यदि आपके मल्टीपल अकाउंट एक ही नंबर से जुड़े हुए हैं तो वहां पे आपको जो लास्ट 4 डिजिट है वो आपको एंटर करनी है, लास्ट 4 डिजिट आपको एंटर करनी है अपने अकाउंट की, तो आपका अकाउंट का जो भी ब्योरा है वो आ जाएगा। और उसके बाद में एक और ऑप्शन आएगा कि आपको SMS पर जो 5 लेन देन है आखिरी, वो आपको SMS पे पाना है, तो वहां पे आपको एक प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करते हो तो आपको SMS के अंदर आपका जो मिनी स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है, वो आपको रिसीव हो जाएंगे। तो उसके अंदर आप देख लेना कि आपको कितना पैसा रिसीव हुआ है। सीधा डिपार्टमेंट ही लिखा आएगा, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऐसा कुछ लिखा आएगा। तो ये पैसा जो है जन आधार कार्ड से जो भी पैसा आता है, अनुदान का है, चाहे गैस सब्सिडी है, कुछ भी है, पेंशन है, ये सीधा ट्रेजरी ऑफिस के थ्रू आता है। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जो पैसे ट्रांसफर करता है, तो वहां पे ट्रेजरी जरूर लिखा होगा, तो वहां पे TR ऐसा कुछ लिखा होगा, तो पैसा रिसीव हुआ वहां पे रीमार्क के रूप में। जैसे डेबिट कार्ड का कोई पैसा कटता है तो उसके पीछे लिखा होता है डेबिट कार्ड चार्जेस, तो कुछ इस तरीके से जो है लिखा हुआ होगा। तो अपना अकाउंट जरूर चेक कर लीजिएगा। ये बात होगी। बाकी यहाँ पे आप सभी को बता दूं, यदि जो है आपको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो कारण जरूर जानिए। अब कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि जो है आपके पटवारी ने आपकी गिरदावरी है वो नहीं की है, या फिर आप खुद ने जब गिरदावरी की उस दौरान कुछ ऑप्शंस है वो गलत भर दिए है, तो भी आपको ये पैसे रिसीव नहीं हुए होंगे। आप सभी को पता है पिछली बार पटवारी के थ्रू ही जो है गिरदावरी की गई थी, उसके अंदर कई लोगों को जैसे जमीन जो सिंचाई कर रखी है, जिनके ट्यूबवेल है या फिर जो सिंचाई कर रहे हैं, इस बार उन्हीं को ही पैसे रिसीव हुए हैं। जिन्होंने सिंचाई नहीं की है उनको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। ऐसा देखा गया है, बहुत जगह देखा गया है, क्योंकि पिछली बार जिनकी सिंचाई नहीं की हुई थी उनको भी पैसे रिसीव हुए थे, लेकिन वो अभी इंतजार कर रहे हैं हमें पैसे कब मिलेंगे, तो उनको पैसे हरगिज नहीं मिलेंगे। पिछली बार पटवारी ने गलती से गिरदावरी कर ली होगी या फिर जानबूझकर गिरदावरी कर ली होगी और आपको जो है पैसे रिसीव हो गए होंगे, या फिर आपने गिरदावरी की और पटवारी ने अप्रूवल कर दी, वो भी हो सकता है। तो उस वजह से भी ये चीजें हो सकती है, उस वजह से भी आपको पिछली बार पैसे मिले थे, इस बार नहीं मिले, ये भी बड़ा कारण हो सकता है। यदि आपको पिछली बार भी नहीं मिला है, इस बार भी नहीं मिला है, तो
आप जरूर अपने पटवारी से कांटेक्ट कीजिएगा कि अनुदान के पैसे मुझे रिसीव क्यों नहीं हो रहे हैं। रिसीव नहीं हो रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा वो पटवारी से आप जरूर जानिएगा। बाकी जो है अनुदान का पैसा सभी को रिसीव हो चुका है। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के अंदर जो बताया गया है वो आप कंप्लीटली जो है ध्यान से सुनते हैं तो आपको कोई भी गाली देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वरना आप स्टार्टिंग के अंदर ही वीडियो देखोगे, स्टार्टिंग के अंदर ही आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप ये सोचते हो कि ये झूठ बोल रहा है, तो सीधा ही आप गाली टाइप ही कर दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ये तो मतलब हर किसी का स्वभाव ही होता है, नेचर ही होता है, वो सीधी गाली बकी देता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे जरूर कंप्लीटली इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। जो अभी मैंने बोला है कुछ लोग वो भी नहीं देखेंगे, सीधा गाली बक देंगे। तो बहुत सारे लोगों को जो है ऐसे कमेंट बॉक्स में ऑफ नहीं करता हूँ, जो रियल चीज है। बहुत सारे लोगों को जो अनुदान के पैसे है वो रिसीव हुए हैं, मेरे खुद के परिवार के अंदर पैसे रिसीव हुए हैं, तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।